आप लोग का टास्क ये है कि आप लोगों ने एक कीबोर्ड एक माउस बनाना है, देन पूरा एक कंप्लीट आपने बनाकर मुझे ईमेल करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएस सॉल्यूशंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और एमएस सॉल्यूशन ने आप सबसे वादा किया था कि 5 स्किल्स आप सबको प्रोवाइड करेगा, तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए मैं हाज़िर हूँ। और आज हमारी होगी पहली क्लास, और पहली क्लास हमारी होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जर्नी है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट होगी। देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और अच्छी अच्छी स्किल्स सीखते रहेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं एक ये भी क्लास रखूँगा कि ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। ई कॉमर्स छाया हुआ है हर सोशल मीडिया पे, आप देख रहे होंगे, टिकटॉक पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पे ई कॉमर्स बिल्कुल छाया हुआ है। और इसकी वैल्यू 2024 में, आप अगर 2025 में करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर 2024 में ही स्टार्ट करते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाएगा। चले फिर चलते हैं, मैं आप सबको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। और आज हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और इलस्ट्रेटर पर हम स्टार्ट करेंगे। आज पहली क्लास है और चले फिर आप सबको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। की तरफ लेके आ चुका हूँ और अभी हम स्टार्ट करने लगे आज की पहली क्लास, ठीक है। अच्छा, जिनके पास इलस्ट्रेटर कोई और वर्जन है, 2022 है, 2023 है, कोई मसला नहीं है। मैं यूज़ करता हूँ 2020, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा भाई, अच्छा हम लोगों ने ऑन कर लिए। हमने क्या करना है, सबसे पहला हमने लेना है A4 का साइज़, ठीक है। क्रिएट न्यू पे गए, देन यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे साइज़ होते हैं। यहाँ पे आपने कोई सेव वगैरह करना है, ये मोबाइल के साइज़ वगैरह इन पे लिखे हुए भी हैं, ऑलरेडी पहले से ही मौजूद हैं इस पे इलस्ट्रेटर पे। हमने क्या करना है, ये A4 का साइज़ लिया, पॉइंट यहाँ पे आ गया पॉइंट। हमें पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करना, हमें करना है पिक्सल्स को। पिक्सल्स को हमने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक ये A4 का जो भी साइज़ है हमने किया। मोर सेटिंग में गए, यहाँ पे CMY के है, ठीक है। मैं इसकी आगे जाके मैं आपको सब बताऊंगा कि इसके कलर्स थ्योरी में क्या क्या सीन है क्या नहीं है। तो हमने अभी लेना है RGB बेसिकली ये होता है कि इसकी हाई क्वालिटी होती है कलर्स की। CMYK में जैसे कि हम कोई कलर पिक करते हैं तो CMYK में लाइट होता है, RGB में ये होता है कि बिल्कुल एक्चुअल जो कलर है ना वही एक्चुअल कलर होगा, ठीक है। तो हमने ले लिया RGB। अब हमने नीचे इसकी हाई रेजोल्यूशन जो है वो हमने 300 ही रखनी है, PPL 300। हम ये अगर कोई दूसरे बनाएंगे तो मैं आपको ये दो जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे भी इसका सब बताऊंगा। जो अभी शुरुआत है तो इसलिए साथ साथ लेकर सब चलेंगे। तो हमने हाई भी रखा, ठीक है। अब हमने इसको रख दिया इस पर, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स पे करा, तो हमारे पास ये आ गया A4 का साइज़, ठीक है। अच्छा, किसी के पास पुराना वर्जन होता है तो ये जो ऊपर सारे टूल्स हैं, डेस्कटॉप ऊपर का जो एरिया है ये नहीं आ रहा होगा, ऐसे आता होगा, सही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर एक एरो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक इस पे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज हम पहली क्लास करेंगे तो हमने पहली क्लास में क्या सीखना है ये आप सब सोच रहे होंगे, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी हम चलते हैं गूगल पे, यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर इलस्ट्रेशंस, इमेज पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली स्टार्टिंग है तो हम लोग कुछ नॉर्मली हम पिक करते हैं। ये है आज की हमारी क्लास, ठीक है। ये हम लोग एक रेफरेंस लेंगे
सो हमने इसकी कर लेते हैं कॉपी इमेज, देन इलस्ट्रेटर पे आए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने इमेज को कर दी पेस्ट, और अभी हम इसका भी देख लें, जितना जूम करेंगे फट रहा है, सारा कुछ है, पिक्सल्स फट रहे होंगे। खैर कोई नहीं, हमने इसकी कैपेसिटी रखनी है, यहाँ ऊपर कैपेसिटी का ऑप्शन होता है, और हमने इसकी कर दी 50। ठीक है, ताकि हम इसको रेफरेंस रख के हम इस पर ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, लेयर्स आ रही होंगी साइड में ना, आप यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो लेयर्स आ रही हैं। तो लेयर्स पे हम ज़ाहिर है अब अगर इस पर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको भी पीछे वाला भी बैक रेफरेंस जो हमने रखा हुआ वो भी हिल रहा है, तो हमें रेफरेंस को लॉक करना है ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, हमने इसको क्या किया, इसको लॉक करा, इस लेयर का नाम रख दिया REF रेफरेंस। हमने यहाँ नीचे से ली न्यू लेयर। ठीक है, इस पे हम लिख देंगे 1। अब आप इस पे आएंगे ना, तो इस पे अगर हम इसी पे करते तो ड्रॉ नहीं हो पाता, हमने इसलिए नई लेयर ली ताकि हम ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ से लेते हैं, अच्छा बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना। और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे लेफ़्ट हैंड पे, यहाँ पे जितने भी ये टूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको सब चलाना सिखाऊंगा A to Z। ये नहीं कि आपने बस इस पर क्लिक किया ये ड्रॉ कर दिया, इस पर क्लिक किया ये ड्रॉ कर दिया, नहीं, सब चलाना सिखाऊंगा A to Z। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे देखेंगे एक रेक्टेंगल टूल होगा, हमने इस पर क्लिक किया। अब ज़ाहिर है अब ये एक पूरा एक रेक्टेंगल शेप है, बट बस सिर्फ साइड से कर्व हुआ है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया, इसका करीब करीब इसका रेफरेंस लेकर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। अच्छा, अब हमने ड्रॉ किया तो इसके ऊपर कलर आ गया। अब हमें रेफरेंस भी चाहिए, हम किस तरह से ड्रॉ करें। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे फिल एक्स और ये स्ट्रोक होता है। ठीक है, इस पर लिखा हुआ भी है स्ट्रोक। अच्छा, इनकी शॉर्ट की भी हैं, वो भी मैं बताता रहूँगा साथ साथ। सही है, मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अगर मैं इसको ऐसे एक साथ करूँगा तो एक मतलब हल्का सा एक प्रेस करके इसको करूँगा तो सारे चारों तरफ से कर्व होंगे, और अगर मैं इस पर क्लिक करके करता हूँ तो ये सिर्फ एक साइड से होगा। ठीक है, हमने क्या करना, हमने तो चारों तरफ से करना है, और इसका आसान तरीका सिर्फ एक दफ़ा इसको क्लिक करके चारों तरफ से हमने कर्व कर दिया। फिर हमने रेक्टेंगल टूल लिया। अब हमने इसका जो ये अंदर का हिस्सा है ये हमने ड्रॉ करना है, तो ये सेम बिल्कुल आसान है, रेक्टेंगल टूल है, इसे यूँ किया, देन हमने इसके रेफरेंस रखकर साथ साथ बना दिया। ठीक है, अब ये अंदर का भी बन गया, बाहर का भी बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक LCD का बटन है, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी रेक्टेंगल टूल से बन जाएगा। हमने इसका रेफरेंस रखकर साथ साथ बना लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका कलर पिक करना है, जो इसका एक्चुअल कलर था। अब हमने क्या किया, पहले हम अंदर से शुरू करते हैं बटन से। इसका कलर था वाइट कलर। हमने इस पर क्लिक किया सिलेक्शन टूल से, और कीबोर्ड पे खाली आई प्रेस किया तो हमारे पास आ गया आई ड्रॉपर। आप बेसिकली यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ये नीचे आए और ये रहा आई। इसकी शॉर्ट फॉर्म में खाली आई करेंगे। हमने इस पर क्लिक किया, खाली आई किया, कलर वो हो गया। अब हमने इसका पिक कर दिया तो कलर पिक हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया और क्लिक कर दिया। इसी तरीके से इसके बैक पे हम करेंगे, आई ड्रॉपर लिया, क्लिक कर दिया। कितना आसान है। अभी तो खाली LCD, अभी तो शुरुआत है, बहुत आसान है भाई। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप सब सीख भी जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल A to Z शुरू से हर एक चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है,
अब बेसिकली इलस्ट्रेटर पे आप हर एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, आप लोग के लिए इतना आसान है। आपके माइंड में कोई ऐसी एक आता है कि यार एक डिज़ाइन बनाना है, मुझे एक चेयर बनानी है, मुझे एक बिल्डिंग कोई ड्रॉ करनी है, बिल्कुल आसान है। आप इस पे लोगो बनाते हो, आप इस पे हर एक काम करते हो, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब आगे बताता रहूँगा। लोगो किस तरह बनते हैं, आप डिज़ाइनिंग किस तरह करते हो, आइकन किस तरह बनाते हैं, हर एक चीज़, बिजनेस कार्ड किस तरह बनाते हैं, तो मैं आपको हर चीज़ आगे बताता रहूँगा। अच्छा, अब हमने नीचे का ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये भी हमने रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके रेफरेंस लेकर इसके आसपास हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एक्स। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसकी बैक साइड, तो साइडें दोनों अंदर की साइड दबी हुई हैं। करना कुछ नहीं है, आसान है। सिलेक्शन टूल के बराबर में एक आपके पास टूल आता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इस पर हमने क्लिक किया, इसके खाली एक पॉइंट पे क्लिक किया, और ये कीबोर्ड्स के जो 3 एरो होते हैं, 4 एरो जो होते हैं कीबोर्ड्स के, इस पे हमने जो लेफ्ट हैंड का है, सॉरी राइट हैंड का जो है अब हम काम तो लेफ्ट का कर रहे हैं, बट हमें दबाना है राइट पे। तो हमने यहाँ से राइट को 1 2 3 हो गया। इसी तरीके से हमने अब इसकी राइट साइड को लेफ्ट साइड पे दबाना है। तो वैसे ही हम अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के बटन को 1 2 3 हो गया करीब करीब। अब हम इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन टूल से क्लिक किया, देन आई ड्रॉपर लिया और हो गया। अच्छा, अब हमने इसके नीचे का एरिया बनाना है। अब इसके नीचे पे जो ये एरिया है ना, बेसिकली ये वाला एरिया, सही है। अब हम इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे, मैं ये आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी नॉर्मली हमने डिज़ाइन करना है, तो मैं आपको ऐसे ही रेक्टेंगल टूल से ही बना के दिखाता हूँ। हमने क्या किया, इसके करीब कंट्रोल Z। अच्छा, अब हम कुछ बना देते हैं, गलत सा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमने क्या किया, कंट्रोल Z। हम लोग वापस बैक पे जाते रहेंगे, और अगर हमने वापस से आगे आना गलती से और ज़्यादा बैक हो गया, तो ये हम यहाँ पे साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है, सही है। कंट्रोल Z, ठीक है। अब हमें ये वाला एरिया बनाना है, तो अब हम क्या करते हैं, क्या हाँ जी, ठीक है। अब हम इसका रेफरेंस रखकर इसके करीब करीब बना लेते हैं, कंट्रोल X। अब मैं एक अपने उससे स्टाइल बनाता हूँ। अब मुझे चाहिए नीचे का बिल्कुल सही शेप हो, ऊपर का मैं चेंज कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबाकर इसी के यहाँ के पॉइंट पर हमने क्लिक किया, ठीक है। और हमने इसको इस तरीके से ले गए, सही है। अब हम क्या है, अगर मैं एक ऐसी यूँ क्लिक करके करूँगा तो चारों तरफ से हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर के जो साइड वो है ना, हमें इनके स्टाइल चेंज करना है, इनका शेप चेंज करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक किया, देन फिर अब हम कर्व करेंगे, तो सिर्फ उनकी दोनों साइड के जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किए थे वही कर्व होंगे। अब हमने आई ड्रॉपर किया, और ये हमारा LCD का शेप तैयार हो चुका है, ठीक है। बहुत आसान है डिज़ाइन बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, ये अभी अलग अलग है सारे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब हमने इसको क्या करना, हम इसको सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से सारों को, कंट्रोल G बेसिकली ग्रुप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर जाकर देखूँ लेयर में, तो ये जो ग्रुप हो गया, सही है, ये ग्रुप हो गया। अब मैं इसको यहाँ से अगर हाइड कर रहा हूँ तो बिल्कुल पूरा हाइड हो रहा है,
ठीक है। अब मैं इसको एक साथ लेकर आऊँगा तो ये एक साथ आएंगे, तो अभी हमारा शेप ख़राब नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इसका हम रख लेते हैं LCD। हमारी LCD तैयार, तो हमने LCD का वो कर लिया, नहीं लिया ली। देन फिर अब हम इस वाले का शेप बना लेते हैं। ये भी शेप रेक्टेंगल से बनेगा, रेक्टेंगल टूल से। इसके करीब करीब रेफरेंस रखकर हमने इसको ड्रॉ किया, Ctrl X, ताकि आपको जो कलर फिल हुआ है वो अनफिल हो जाए। इसका हमने कंप्लीट इसके करीब करीब रख लिया। अच्छा, हमें ये दिख भी नहीं रहा है, सही है। अगर हम इसके स्ट्रोक का कलर एक रख लेते हैं ब्लैक, तो अब हमें शो भी होगा। वो मैं आपको आहिस्ता बताऊंगा। इसका ये जो कलर है, हम जब शेप बनाते हैं तो ये जो ग्रीन कलर अभी आ रहा है, हम इसका भी बेसिकली कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा ये जो CPU है, इसका हमने इसकी बॉडी का हमने पहले शेप बना दिया। अब मैं अगर इसको फिल करता हूँ, आई ड्रॉपर लिया और उसको फिल किया, तो इसका रेफरेंस छूट जाएगा। Ctrl Z। देन हमने क्या करना है, पहले अंदर का ड्रॉ करना है। पहले इसके चारों बॉर्डर कर्व कर लेते हैं, वही किया। एक दफ़ा इसको बस प्रेस करके कर्व कर दिया, हो गया कर्व। अब हमने इसके अंदर के वही रेक्टेंगल टूल लिया, हमने इसको सिलेक्ट किया और रेडी। अच्छा, अब इसी के सेम नीचे ये दो भी हैं। अब मैं क्या इसको अलग अलग से ड्रॉ करूं, टाइम बचाना है और काम भी अच्छा करना है। इसको अलग अलग से हम ड्रॉ करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, सही है। हमने क्या किया, सिलेक्शन टूल लिया, इसको क्लिक किया, ऑल्ट दबाया, देन शिफ्ट दबा के हम इसको इसी के साथ नीचे लेके आएंगे और जितना इसका गैप होगा उसी के मुताबिक ये नीचे आएगा। अगर मैं शिफ्ट ना दबाता, सही है, ऑल्ट दबाया, इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। शिफ्ट दबाऊंगा, सही है, ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसी के लाइन पे इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रेस किया Ctrl D। अगर मैं Ctrl D करता जाऊंगा तो इसी की कॉपी निकलती जाएगी। अब हम बस 3 चाहिए तो हमने 3 पिक कर लिए। अब मैं इसको तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसको पीछे को शिफ्ट दबा के पीछे वाला भी सिलेक्ट हो गया हमने हमारा, ठीक है। हमें सिर्फ ये 3 सिलेक्ट करने थे। शिफ्ट दबाया, पीछे को इसके पॉइंट पे क्लिक किया, खाली अब ये 3 पिक हो गए। तीसरा कहाँ गया, अच्छा भाई तीसरा भी दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। हमने ये सिलेक्ट किया, बैक वाले पॉइंट पे हमने क्लिक किया, ये खाली ये तीनों सिलेक्ट हो गए। ओहो, ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब हमने इसके आई ड्रॉपर लिया, एक साथ कलर फिल करेंगे सिलेक्ट करके, तो तीनों पे ही कलर फिल होगा। ये देखें, तीनों पे कलर फिल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ये 2 शेप बनाने हैं सर्कल में। इसी रेक्टेंगल टूल पे आप जब जाएंगे तो माउस का आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल्स ओपन हो जाएंगे, सही है। इस पे हम जब सेकंड एंड थर्ड पर आपके पास आ रहा है ये एक टूल, इस पर हमने क्लिक किया तो ये बेसिकली सर्कल है। अभी अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये पूरा सर्कल के शेप में आएगा, ठीक है। शिफ्ट दबाऊंगा तो सर्कल के शेप में आएगा। अगर मैं शिफ्ट हटाता हूँ तो ये अपनी मर्ज़ी से मूव करेगा, अपनी मर्ज़ी का शेप बनाएगा सर्कल में। अब हमने क्या किया, हमें चाहिए बेसिकली इसके बिल्कुल ऐसा। हमने क्या किया, ऑल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, तो ये बिल्कुल इसके बीच से मूव होके आगे आएगा। अगर मैं ऑल्ट हटाता हूँ तो ये कहीं से भी मूव हो जाएगा। अब मुझे चाहिए इसके बीच से ऊपर आए, मैंने ऑल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, ये बिल्कुल बीच से यूँ मूव होता हुआ आगे आएगा। Ctrl X, ये हमारा ये हो गया। अब हमने इसका क्या करना है,
इस पर हमने क्लिक किया, ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा स्ट्रोक। स्ट्रोक के बराबर में ये प्लस माइनस के एरो के निशान है। अभी हमारा एक है स्ट्रोक। अगर मैं इस पे नीचे करता हूँ माइनस के निशान पे तो ये कम होता रहेगा, अगर मैं इसको प्लस पे करता हूँ तो ये हमारा स्ट्रोक बढ़ता रहेगा। अब हमने नॉर्मली ज़्यादा नहीं बढ़ाना तो इसको हम बस 5 पे रखेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट दबाकर और ऑल्ट दबाकर इसको हमने इसके रेफरेंस को रखकर इस पर मूव कर दिया। सही है। इसी तरीके से अब हमने इसका नीचे का करना है, इस पर ऑल्ट दबाया, क्लिक करके ऑल्ट दबाया, इसको ही हम शिफ्ट दबाकर नीचे लेकर आए। देन इसका हम साइज़ कर देंगे ऑल्ट दबा के छोटा, इसके रेफरेंस पे रख के। ठीक है। अब हमने इसका कलर पिक किया, स्ट्रोक पे वैसे ऑलरेडी कलर पिक है। आप यहाँ पे एरो का आपका ऑप्शन होगा तो आप इससे स्विप करके इस पे ले आएंगे। यह हमारा स्ट्रोक इसका हो गया डन। अब हमने क्या करना है, इसके बैक बॉडी के कलर को हमने कंट्रोल आई करके इसका आई ड्रॉपर आया, कलर पिक करा, देन ये आपका CPU और LCD तैयार। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ। आप लोगों ने माउस और कीबोर्ड बनाना है। ठीक है। माउस कीबोर्ड किस तरीके से बनेंगे ये मैं आपको एक छोटा सा करके बता देता हूँ। और ये आप लोग का टास्क है। और आप लोगों ने ये भी रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पे हमने ये शेप बनाया, ये हमारा बन गया कीबोर्ड का। सही है। कीबोर्ड का बन गया। और आपने यहाँ पर यही टूल लिया सर्कल वाला, और इस पे हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं ना। अगर हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो पूरा सर्कल पे आएगा, और ऐसे कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, माउस ड्रॉ करना है, हमने इसको शेप लिया रेक्टेंगल टूल लिया, इसी के बिल्कुल बीच में। सही है। एक पतली सी लाइन यहाँ तक सेंटर तक ड्रॉ करी, और इसी के जो सिलेक्ट हुआ हुआ इसी पे हमने क्लिक करके वाइट कलर पिक करा। माउस का आपको पता है स्टाइल किस तरीके से होता है। यहाँ पर एक बटन है लेफ़्ट एंड राइट, देन फिर यहाँ पे आप डेल का नाम लिख सकते हैं, इस पे भी डेल का नाम लिख सकते हैं, इधर भी डेल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने इस तरीके से एक माउस, कीबोर्ड और ये पूरा ही बेसिकली आपने बनाना है। आप लोग का ये पूरा ही टास्क है। आप लोगों ने क्या आज की पहली क्लास में कैसा सीखा, क्योंकि मैंने आप लोग को बिल्कुल सही तरीके से समझाया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कीबोर्ड के जो बटन्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे। वही रेक्टेंगल टूल लिया हमने, एक यहाँ पे एक छोटा सा शेप बनाया। ठीक है। अभी हम इसका कलर कर लेंगे थोड़ा ऐसा है कि ब्लू के ऊपर उड़ जाए। ठीक है। हमने ये कलर पिक किया, इसी का हमने ऑल दबाया, शिफ्ट दबाया, इसी के हमने थोड़ा सा गैप पे रखा। देन हम अगर कंट्रोल D करते रहेंगे तो ये उसी की कॉपी, उसी के जितना भी बीच में इसके गैप है, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है उसी के मुताबिक ये कॉपी करता रहेगा, और ये आपको एक शेप तैयार करके दे देगा। चाहिए। सो मैं आज की फिर क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोग का टास्क ये है कि आप लोगों ने एक कीबोर्ड, एक माउस बनाना है, देन पूरा एक कंप्लीट आपने बनाकर मुझे ईमेल करनी है। और ईमेल मेरे बायो में लिखी हुई है, ईमेल आप कर सकते हैं। ईमेल करके मुझे आप सेंड करेंगे आपने किस तरीके का ड्रॉ किया है। और आप लोग ज़ाहिर है शुरुआत तो छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा सीखते रहोगे। और देन सेकंड चीज़ ये भी बता दूं, इसके जो ये हम बटन्स बना रहे हैं इस पे आपने लिखना भी है। यहीं पे आप नीचे आएंगे तो ये T बना हुआ है, ये हमारा है टेक्स्ट टूल। ठीक है। अब हमने लिखना है 1 लिख देते हैं। सही है। अच्छा, आपने ना इसके ऊपर नहीं लिखना। सही है। आप टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे लिया 1,
ठीक है, आपने क्या किया, 1 लिया, इसको पिक उठाया, इसको पर लिया, सही है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इसी तरीके से आपने बनाते जाना है सारे अल्फ़ाबेट। बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी हो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको हर चीज़ गाइड भी करूँगा, सब बताऊँगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हो। उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोग को इसी तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलूँगा, स्किल सिखाता रहूँगा। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि उनको भी कोई स्किल्स अच्छी सीखने को मिल सके और इस 2024 में कुछ कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।